तो चलिए, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो सीधे हमारे ग्रंथों से आती है। और ये कहानी एक ऐसी समस्या की है जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी महसूस की है। एक माँ का दुख और उस दुख से निकलने के लिए एक सच्चे रास्ते की तलाश। और ये सवाल, ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो पूरी कहानी का आधार तैयार कर देता है। एक तरफ है गहरा भावनात्मक संकट और दूसरी तरफ उसे सुलझाने का एक दार्शनिक तरीका। है ना दिलचस्प? तो इस कहानी के मुख्य किरदार कौन हैं? चलिए मिलते हैं इनसे। एक तरफ हैं अदिति, एक माँ जो अपने बेटों के भविष्य को लेकर बेहद बेहद दुखी हैं। और दूसरी तरफ हैं उनके पति, महान ऋषि कश्यप मुनि। अब देखिए, कश्यप मुनि एक महान ऋषि हैं, तो उनकी पहली कोशिश क्या होती है? वो अदिति के दुख को कम करने के लिए उन्हें तत्व ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं, यानी शुद्ध ज्ञान, एक बौद्धिक दृष्टिकोण, कि शायद इससे उनका मन शांत हो जाए। तो ये तत्व ज्ञान है क्या? कश्यप मुनि मूल रूप से शरीर और आत्मा के बीच के बुनियादी अंतर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो कहते हैं, देखो, ये जो देह यानी शरीर है, ये तो अस्थायी है, 5 तत्वों से बना है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वो तो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। वही चेतन है, वही तो जीवन का स्रोत है। एक बदलता रहता है, दूसरा कभी नहीं बदलता। और इस दुख की जड़ क्या है? कश्यप मुनि कहते हैं, इसकी जड़ है मोह, मतलब लगाव या भ्रम। ये गलतफहमी कि ये जो रिश्ते हैं, ये जो शरीर है, यही असलियत है। उनके हिसाब से सारे दुख का मूल कारण यही लगाव है। लेकिन अब यहां कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। इतना गहरा ज्ञान, इतना बड़ा दार्शनिक सत्य, पर क्या इससे अदिति को शांति मिली? हुआ इसका ठीक उल्टा। अदिति का दुख कम होने के बजाय और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एक माँ का प्यार इन सब बौद्धिक बातों से, इन सब तर्कों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वो ज्ञान सुनकर और जोर जोर से रोने लगी। और तब कश्यप मुनि को समझ आया कि ये रास्ता काम नहीं करेगा, यहाँ कुछ और चाहिए। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पहली कोशिश नाकाम हो गई है, तो कश्यप मुनि ने अपना पूरा नजरिया ही बदल दिया। अब वो दिमाग से नहीं, दिल से बात करते हैं, और अब वो ज्ञान का नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग सुझाते हैं। तो भक्ति क्या है? ये प्रेम और श्रद्धा का रास्ता है। कश्यप मुनि का प्रस्ताव है कि अदिति जैसे गहरे दुख के लिए भक्ति एक ज्यादा सीधा और शक्तिशाली इलाज है। मतलब जहां तर्क फेल हो जाता है, वहां विश्वास काम आता है। और देखिए, कश्यप मुनि सिर्फ एक विचार नहीं दे रहे, वो एक पूरा व्यवहारिक कदम दर कदम योजना बताते हैं। एक 12 दिवसीय व्रत, ये एक पूरा अनुष्ठान है जिसे दिव्य कृपा को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। इसमें शुद्धि से शुरू करके पूजा, मंत्र जाप, अर्पण और तपस्या सब कुछ शामिल है। लेकिन सिर्फ व्रत बताना काफी नहीं था, अदिति का विश्वास मजबूत करना जरूरी था। तो इसके लिए कश्यप मुनि क्या करते हैं? वो भगवान के अलग अलग नामों के पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, ताकि अदिति को समझ आए कि ये रास्ता आखिर इतना शक्तिशाली क्यों है। सबसे पहला नाम लेते हैं पुरुष। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है परम व्यक्ति, वो जो हर तरह से पूर्ण है, जो सबका असली मालिक है। कश्यप मुनि समझाते हैं कि असली स्वामी तो बस एक ही है, बाकी सब उन पर ही निर्भर हैं। तो जब आप उनकी शरण में जाते हैं, तो आप सबसे शक्तिशाली के पास जाते हैं। फिर आता है नाम जनार्दन। ये नाम तो सीधे अदिति की स्थिति से जुड़ता है। जन का एक मतलब है भक्त और अर्दन मतलब प्रार्थना करना। तो जनार्दन कौन हुए? वो जिनसे भक्त अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और जो उन्हें पूरा करते हैं। बिल्कुल वही जो अदिति को चाहिए था। और तीसरा नाम है वासुदेव। इसका मतलब है वो जो हर जगह रहते हैं। ये नाम अदिति को ये आश्वासन देता है कि भगवान कहीं दूर नहीं हैं, वो तो हर जीव के दिल में बसते हैं, उनके अपने दिल में भी। वो उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को बहुत गहराई से समझते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर ही तो हैं। तो ये पूरी कहानी आखिर में आकर हमें 2 अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों के बीच एक बहुत ही साफ तुलना दिखाती है। एक ज्ञान का मार्ग है और दूसरा भक्ति का। चलिए इन दोनों के फर्क को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है ज्ञान का मार्ग, जो दुख का विश्लेषण करता है, जो कहता है अलग हो जाओ। ये एक बौद्धिक दृष्टिकोण है। दूसरी तरफ है भक्ति का मार्ग, जो दुख को दूर करने के लिए विश्वास और प्रेम का सहारा लेता है। ये एक भावनात्मक और संबंधपरक दृष्टिकोण है। तो ज्ञान का मार्ग सच्चाई को समझने की कोशिश है, जबकि भक्ति का मार्ग
परमात्मा को अनुभव करने की कोशिश है। और सबसे खास बात, कश्यप मुन अपनी बात को किसी किताबी ज्ञान से खत्म नहीं करते। वो कहते हैं भगवान की भक्ति का मार्ग कभी विफल नहीं होता। और इसके आगे वो एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं, ये सिर्फ शास्त्र से नहीं है, ये मेरा अपना विश्वास है। इति में मति ही, ये मेरा अनुभव है, मेरा दृढ़ विश्वास है। ये बात उनकी सलाह को और भी शक्तिशाली बना देती है। तो ये जो प्राचीन कहानी है, ये हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब जिंदगी में गहरी मुश्किलें आती हैं, जब दुख घेर लेता है, तो उसका सबसे अच्छा जवाब कहाँ मिलता है? दिमाग में या दिल में? क्या सिर्फ चीजों को अकल से समझ लेना काफी है, या फिर विश्वास और प्रेम के रास्ते पर चलना भी जरूरी है? सोचने वाली बात है।